प्रश्न नंबर 1, सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल होता है? यानी कौन सा साल हो रहा होता है शादी का या हो चुका होता है जिस पर सिल्वर वेडिंग सेरेमनी एंजॉय की जाती है या सेलिब्रेट की जाती है? 21वां, 22वां, 24वां या फिर 25वां? तो वो 25वां साल होता है जब सिल्वर वेडिंग जो है सेलिब्रेट की जाती है या फिर सेरेमनी को एंजॉय किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कृष्णदा का पूरा नाम क्या था? कृष्ण पांडे, गोपीनंद या फिर कृष्णानंद पांडे या फिर कमलेश पांडे? तो उनका कृष्णदा का पूरा नाम जो था वो था कृष्णानंद पांडे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम किससे मिलाते थे? पाठ को पढ़ते हुए हमें एक बताया गया है कि यशोधर पंत जो है वो रोजाना अपनी घड़ी को सुबह शाम मैच करते थे कि टाइम जो है एक सा रहे दोनों में। तो वो किससे मैच करते थे? तो वो डेली जो है रेडियो समाचार से अपनी घड़ी का टाइम जो है वो मैच करते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत ने सिल्वर वेडिंग पार्टी के लिए ऑफिस वालों को कितने रुपए दिए? यानी जो यशोधर पंत जी हैं उन्होंने सिल्वर वेडिंग पार्टी के लिए ऑफिस वालों को पैसे दिए पार्टी करने के लिए, वो कितने रुपए थे? तो वो 10 रुपये उन्होंने दिए। प्रश्न नंबर 5, यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है? तो कौन सी बात है जो इनको इम्प्रॉपर लगती है यानी ठीक नहीं लगती है? मोहरी वाली पतलून, ऊंची एड़ी के जूते, का और खा दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको अच्छी नहीं लगती, उनमें इम्प्रॉपर महसूस होता है। प्रश्न नंबर 6, यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती है यानी अच्छी नहीं लगती है? स्कूटर, गाड़ी, साइकिल या फिर रेलगाड़ी? तो उनको निहायती जो बेहुदा लगती है वो है स्कूटर की सवारी। प्रश्न नंबर 7, यशोधर पंत के कितने बच्चे थे? 2, 3, 4 या फिर 5? तो यशोधर पंत के 4 बच्चे थे। अगला प्रश्न है, यशोधर का दूसरा बेटा क्या करता है? नौकरी, IAS की तैयारी या फिर साफ सफाई या फिर कुछ भी नहीं? तो यशोधर का जो दूसरा बेटा है वो IAS की तैयारी करता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 9, यशोधर पंत के बड़े लड़के का क्या नाम होता है? राम, श्याम, भूषण या फिर बिरजू? तो बड़े लड़के का नाम है भूषण। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता है? विज्ञापन कंपनी में नौकरी, साफ सफाई, शिक्षक या फिर वकील? तो वो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। अगला प्रश्न है, यशोधर का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया? यूरोप, चीन, अमेरिका या फिर जापान? तो यशोधर का जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर चला जाता है, कहाँ पर चला जाता है? वो अमेरिका चला जाता है। अगला प्रश्न है, यशोधर के जो जीजा है उनका क्या नाम है? जनार्दन जोशी, मलकानी, राम जोशी, कर्म जोशी? तो यहाँ पर जो उनके जीजा है उनके विषय में पूछा जा रहा है कि उनका नाम क्या है? तो यशोधर के जो जीजा है उनका नाम जो है वो है जनार्दन जोशी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 13, यशोधर पंत बार बार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मतलब, समहाउ इम्प्रॉपर, आई मीन या फिर कुछ भी नहीं? तो जो यशोधर पंत जी हैं वो बार बार जब भी अपनी डेली लाइफ में कुछ भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो एक वर्ड जो है वो यूज़ करते रहते हैं। उसका जो है यूज़ जिस शब्द का वो सबसे ज़्यादा करते हैं वो कौन सा शब्द है? तो वो है समहाउ इम्प्रॉपर। तो आप देखेंगे पाठ में भी जो है कई बार ये समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का बहुत बार यूज़ हुआ है। प्रश्न नंबर 14 लेते हैं, यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया? यशोधर पंत जी की जो है सिल्वर वेडिंग सेरेमनी है उसका प्रबंध यानी उसका जो प्रिपरेशन है वो कौन करता है? जो पाठ में हमें दिखाया गया कि किस तरीके से प्रिपरेशन की चल रही है, तो वो उनकी जो प्रिपरेशन है वो भूषण जी जो है वो करते नजर आते हैं, जो कि उनका बेटा है। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है? तो सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक जो है श्री मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? तो यशोधर बाबू जो है वो सेक्शन ऑफिसर थे। प्रश्न नंबर 17, यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे? तो आप देखेंगे पाठ में ये भी डिस्कस होता है कि किस तरीके से फैमिली है जो आज आधुनिकता को अपनाना चाहती है, लेकिन यशोधर बाबू के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े अलग हैं। वो किस तरीके के संस्कारों में ढालना चाहते हैं उसकी बात हो रही है, यहाँ पे वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में? तो वो कृष्णदा के संस्कारों में
ढालना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 18, दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्र छाया में रहने लगे थे? यहाँ पर जब यशोधर बाबू चर्चा करते हैं तो ये भी बताते हैं कि जब वो दिल्ली आए तो वो किसकी छत्र छाया में रहते हैं, तो वो कृष्णदा की छत्र छाया में रहते हैं। कृष्णदा कैसे हृदय के व्यक्ति थे? तो कृष्णदा जो है वो बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति थे, जिनकी चर्चा जो है वो यशोधर बाबू जो है करते थकते नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? तो यशोधर बाबू जो है बहुत ही सीधी साधी सरल और सादी। प्रश्न नंबर 21, इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? यानी इस कहानी के माध्यम से जो है क्या बताया गया है? सिल्वर वेडिंग जो पार्ट है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? क्या सिर्फ सिल्वर वेडिंग कैसे सेलिब्रेट किया जाती है? ये बिल्कुल भी नहीं। और आप देखेंगे यशोधर बाबू जो है कृष्णदा की बहुत चर्चा करते हैं और कृष्णदा के जो व्यवहार है, चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो उसकी चर्चा करते हैं और उनके घर में आधुनिकता का बहुत प्रचलन है। तो इन सब की चर्चा के साथ जो है लेखक क्या समझाना चाहते हैं, ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है? जो ये पीढ़ी का अंतराल है, ये जो जनरेशन गैप्स हैं, उसकी जानकारी हमें देता है। प्रश्न नंबर 22, ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू जो है वो बिड़ला मंदिर जाया करते थे। प्रश्न नंबर 23, यशोधर बाबू जो है घर से ऑफिस कैसे जाते थे? यशोधर बाबू जो है घर से ऑफिस जो है पैदल जाते थे। प्रश्न नंबर 24, यशोधर बाबू की किससे तकरार होती रहती थी? तो यशोधर बाबू की तकरार जो है हमेशा पत्नी और बच्चों से होती रहती थी, क्योंकि जनरेशन गैप है। बच्चों से तो हो और ये ठीक है, क्योंकि जनरेशन गैप है। पत्नी भी जो है आधुनिकता में बच्चों के साथ मिली हैं, तो इस वजह से, और यशोधर के बाबू जी के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े अलग हैं, तो इस वजह से उनकी जो है हमेशा तकरार अपनी पत्नी और बच्चों से होती रहती थी। प्रश्न नंबर 25, यशोधर बाबू को क्या पसंद नहीं था? तो यशोधर बाबू को जो पसंद नहीं था वो ये था कि पत्नी का आधुनिक नारी बनना। जिसकी वजह से उनमें तकरारें होती रहती थी। प्रश्न नंबर 26 है, यशोधर बाबू की पत्नी पुरानी परंपराओं को क्या मानती थी? तो यशोधर बाबू की जो पुरानी परंपराओं को जिस नज़रिए से देखती थी यशोधर बाबू की पत्नी, वो नज़रिया क्या था उनका? तो उनकी पत्नी जो है वो पुराने परंपराओं को एक ढकोसला मानती थी। प्रश्न नंबर 27, यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनती थी? तो यशोधर बाबू की जो बेटी हैं वो क्या पहना करती थी? वह हमेशा जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहनती थी। तो जीन्स और स्लीवलेस टॉप। प्रश्न नंबर 28 है, भूषण ने, क्योंकि हमने पढ़ा ही है पाठ में जो है कि आधुनिकता जो है उनकी पत्नी, यशोधर बाबू की पत्नी और उनके बच्चे जो है आधुनिकता में एकदम गुम हो चुके हैं, और यशोधर बाबू जो है किस तरीके से कृष्णदा के चर्चे करते हैं और वो अपनी सोच किस तरीके से पीछे ही उन्होंने छोड़ रखी है और वो उसी जीवन को पसंद करते हैं, सीधी सादी सी जिंदगी। लेकिन पत्नी और उनके बच्चे जो है आधुनिकता में लीन है, वैसे ही बेटी भी जो है आधुनिकता को पसंद करती है, जिसके चलते वो जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहना करती है। अगला प्रश्न है, भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया? तो भूषण जो है उन्होंने अपने यशोधर पंत जी जो है उनको क्या उपहार दिया? तो उन्होंने उनको ऊनी गाउन उपहार में दिया। प्रश्न नंबर 29, तजिया का क्या अर्थ है? तो तजिया का क्या अर्थ होता है? तंजिया का क्या अर्थ होता है? वो होता है व्यंग्यात्मक, यानी टॉन्ट। प्रश्न नंबर 30, सिल्वर वेडिंग पाठ जो है वो किस विधा में रचित है? यानी ये लिटरेचर के में बहुत सारी विधाएं होती हैं, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथाएं है। तो ये सिल्वर वेडिंग पार्ट जो है जिसमें ये आधुनिकता की चर्चा की गई है, यहाँ पर जनरेशन गैप दिखाया गया है, साथ ही किस तरीके से जो यशोधर बाबू हैं और कृष्णदा की चर्चा की गई है, वो सब इसके आप पढ़कर जो है, यहाँ पर हमने जब शुरू में ही पाठ को पढ़ना शुरू किया तो हमें बता दिया गया है कि किस तरीके का पाठ है ये। तो सिल्वर वेडिंग पाठ जो है वो किस विधा में रचित है? तो वो सिल्वर वेडिंग पाठ जो है वो कहानी है, एक कहानी विधा में लिखा है।
प्रश्न नंबर 31, बच्चों के अनुसार किस फ्लैट के लिए पैसे ना भरकर यशोधर ने भूल की है। यानी बच्चे जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और यशोधर जी का जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बच्चों के अनुसार यानी बच्चों के हिसाब से जो है फ्लैट के लिए पैसे ना भरकर यशोधर ने भूल की। तो किस फ्लैट की बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखते हैं हम पाठ में कि डीडीए के फ्लैट की बात हो चलती है। तो बच्चों के अनुसार आप उनके उसके लिए पैसे ना भरकर जो है एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 32, यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा है। यानी यशोधर बाबू का जो परिवार है जिसमें कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो है किस तरीके से आधुनिकता को अपना रहे हैं, तो वो कौन सी संस्कृति में ढलने का में सफल रहे हैं। तो इसकी चर्चा हुई है, तो वो है पश्चिमी सभ्यता। प्रश्न नंबर 33, पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था। तो पार्टी में यशोधर बाबू का जो व्यवहार था वो विचित्र था। प्रश्न नंबर 34, कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे महत्व देती है। तो कहानी में जो हमें बताया गया है उसके अनुसार जो नई पीढ़ी है वो किसको महत्व देती हुई नजर आती है, वो है भौतिकता को। भौतिकता यानी कि आप देख रहे हैं कि लाइफ इंजॉइंग होनी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए जिस तरीके की लाइफ जो है आप खुश अपने आप को रख सकते हैं भौतिकता को अपनाकर, तो वो भौतिकता को इम्पोर्टेंस देती है। यानी कि आपके पास हर चीज़ हो, लग्जरी हो, हर वो चीज़ जिसको आप दिखाकर अपना शो ऑफ कर सके या अपने लाइफ को इंजॉइंग बना सके, उस तरीके की बातें। मतलब साधारण ज़िंदगी नहीं पसंद करते, भौतिकता का बहुत ज़्यादा प्रभाव होना। प्रश्न नंबर 35, यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती है। तो यशोधर बाबू की जो बेटी है वो क्या करना चाहती है, पाठ के अनुसार हमें बताया गया है कि डॉक्टरी की वो उच्चतम पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। तो यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती है, डॉक्टरी अमेरिका जाकर। प्रश्न नंबर 36, यशोधर पंत की पत्नी जो है कैसे सैंडल पहनती थी। तो यशोधर पंत की जो पत्नी है वो ऊंची हील पहना करती थी। प्रश्न नंबर 37, घर बनाने के संदर्भ में यशोधर बाबू की जो दृष्टिकोण है यानी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसका उल्लेख करना में, यानी घर बनाने के संदर्भ में यशोधर बाबू के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो सोचा करते हैं। तो यशोधर बाबू के अनुसार जो मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। तो यशोधर बाबू का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मूर्ख है प्रश्न नंबर 38, यशोधर पंत को उसकी पत्नी की कौन सी चीज़ें इम्प्रॉपर लगती हैं। जैसा कि हमें सबको मालूम है कि यशोधर पंत जी जो है उनकी पत्नी जो है आधुनिकता में लीन है, आधुनिकता उन्हें पसंद है, पुरानी परंपराओं को वो ढकोसला मानती हैं और यशोधर जी को जो है वो बातें पसंद नहीं है। तो यशोधर पंत को उनकी पत्नी की कौन सी चीज़ें इम्प्रॉपर लगती हैं, तो इम्प्रॉपर लगने वाली चीज़ों की जानकारी हमें देनी है। तो यशोधर पंत जी को अपनी पत्नी में जो चीज़ें इम्प्रॉपर लगती हैं वो ये है कि स्लीवलेस ब्लाउज पहनना, तो स्लीवलेस ब्लाउज पहनना और सिर से पल्लू हटाना, लिपस्टिक लगाना और रसोई से बाहर आकर दाल भात खाना। ये सारी चीज़ें जो है उन्हें इम्प्रॉपर लगती थी और क्योंकि यशोधर पंत की जो पत्नी है उनको पुरानी चीज़ें जो है ढकोसला लगती थी, वो आधुनिकता में जीने वाली स्त्री हैं, तो उसके अनुसार आधुनिकता में जीने वाली स्त्री जो है वो ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं कर सकती है कि वो स्लीवलेस ब्लाउज ना पहने या फिर किसी भी तरीके की आधुनिकता को अपनाने से अपने आप को पीछे रखे। अगर वो सोच से भी आधुनिकता है तो फिर सोच से आधुनिकता होने के कारण पहनावे में भी और रहन सहन में भी बदलाव आएगा, जो यशोधर पंत जी को उनकी बीवी में अच्छा नहीं लगता था, इम्प्रॉपर लगता था। प्रश्न नंबर 39 लेते हैं, गिरीश कौन था, वह क्या काम करता था। तो गिरीश कौन था, यहाँ पे गिरीश की जानकारी देनी है कि गिरीश जो है वो यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई था। तो इस तरीके से गिरीश कौन था, वो यशोधर बाबू के पत्नी का कजिन था, पत्नी का कजिन था और वो क्या करते थे, मार्केटिंग मैनेजर थे।
यशोधर पंत अपनी पत्नी को व्यंग्यात्मक रूप से क्या कहकर पुकारते थे? तो यशोधर बाबू जो है अपनी पत्नी को व्यंग्यात्मक रूप में, जैसे हर किसी का एक निक नेम होता है, वैसे ही यशोधर बाबू जो है अपनी बीवी को एक निक नेम से पुकारते थे, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप में। तो वो निक नेम क्या था जो यशोधर बाबू जो है प्रयोग करते थे? तो वो यशोधर बाबू जो है वो अपनी पत्नी को शानियल बुढ़िया कहते थे, और फिर चटाई का लहंगा तथा बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे आदि कहकर ये सारी चीज़ें बुलाया करते थे। तो क्या कहते थे वो? शानियल बुढ़िया, फिर चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे। प्रश्न नंबर 41, यशोधर पंत को कृष्णदा ने स्वस्थ रहने का कौन सा मंत्र दिया था? यानी जिस कृष्णदा की चर्चा करते हुए यशोधर पंत जी हमें दिखते हैं, तो कृष्णदा ने उनको स्वस्थ रहने के लिए कुछ मंत्र दिए थे, यानी टिप्स दिए थे। वो कौन से टिप्स थे? तो उनके अनुसार जो है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो है, और मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज से मंत्र उन्होंने उनको दिया। तो उन्होंने अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज का मंत्र दिया। सिल्वर वेडिंग पार्ट में क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है? तो सिल्वर वेडिंग पार्ट में यहाँ पर दो पीढ़ियों के बीच में आए जो वैचारिक अंतर है, यानी वैचारिक अंतर जो है, जो कि जिसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो जनरेशन गैप, वैचारिक मतभेद, ये सारी चीज़ें जो है हमें सिल्वर वेडिंग पार्ट में दिखाई गई हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारे सामने, यशोधर बाबू के चरित्र की 4 विशेषताएं बताइए। यशोधर बाबू जो है उनके चरित्र में 4 ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनकी चर्चा हुई है? तो वो कर्मठ है, परिश्रमी है, संस्कारी हैं, आधुनिकता के आलोचक हैं। आलोचक हैं और परंपरावादी हैं। प्रश्न नंबर 44, यशोधर बाबू के बच्चों को अपने पिता से क्या शिकायतें थी? अब क्योंकि बच्चे जो है वो आधुनिकता में लीन है, पिता जो है थोड़ा पुरानी परंपराओं में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद होते हैं। तो यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं वो उनको अपने पिता से क्या शिकायतें थी? उनको अपने पिता से ये शिकायतें थी कि वे केवल एलडीसी टाइप के लोगों से मिलते जुलते हैं तथा प्राचीन मूल्यों और विचारों के आदमी हैं, तो इसलिए टाइप लोगों से मिलते हैं। और पुराने विचारों वाला होना, इसलिए वो अपने पिता से इस चीज़ की शिकायतें रखते थे। प्रश्न नंबर 45, दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की सहायता कृष्णदा ने किस प्रकार की थी? जैसे कि पिछले ही प्रश्नों में हमने पढ़ा कि कृष्णदा ने जो है दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की मदद की थी, तो वो किस प्रकार से मदद की थी? तो कृष्णदा ने यशोधर बाबू को क्वार्टर दिया और मेस में रसोईया बनाकर रख लिया, और तथा कपड़े बनवाने के लिए 50 रुपये उधार भी दिए। तो इस तरीके से रहने की जगह दी, मेस में रसोईया बनाकर रख दिया, 50 रुपये भी दिए, उधार कपड़े बनवाने के लिए। प्रश्न नंबर 46, उपहार में मिले ड्रेसिंग गाउन का वर्णन कीजिए। जो उनको उपहार में ड्रेसिंग गाउन मिला था, किसको? यशोधर जी को, तो वो उसका वर्णन करना है हमें। तो सिल्वर वेडिंग के अवसर पर जब बेटों द्वारा दिया गया ड्रेसिंग गाउन, यशोधर जी ने उसको अपनी कमीज और पजामे पर ही पहन लिया। तो गाउन को उन्होंने जो है अपने कमीज
और पतलून पर ही पहन लिया। प्रश्न नंबर 47, कृष्णदा के जाने के बाद यशोधर पंत ने किस प्रकार उनकी कुछ परंपराओं को जीवित रखा। यानी कृष्णदा के जाने के बाद जब कृष्णदा नहीं रहे तो यशोधर पंत जी ने जो है उनकी कौन कौन सी जो बातें हैं या फिर परंपराएं हैं जिसकी चर्चा वो किया करते थे उनको उन्होंने जीवित रखा, यानी उनको उन्होंने अपना लिया और उसको निभाते रहे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि घर में होली गवाना, जनियों पुनियों के दिन जो है सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, और इस तरह कई और काम करके जो है कृष्णदा अपनी उन परंपराओं को जीवित रखते हैं जो कि हमने पाठ में पढ़ा है। प्रश्न नंबर 48, यशोधर बाबू को गाउन भेंट देते समय भूषण ने क्या कहा। जब बच्चों ने उनको गाउन दिया तो उन्होंने ये गाउन गिफ्ट करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि भूषण ने बड़ा पैकेट खोलते हुए कहा, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। यानी बच्चों ने बताया कि जो वो पुलोवर पहनते हैं वो उनको पसंद नहीं है, तो ये पहनकर वो जाया करें। तो ये कहते हुए उन्होंने उनको गाउन गिफ्ट किया। प्रश्न नंबर 49 लेते हैं, यशोधर बाबू की वाहन से संबंधित विचारधारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि वो वाहनों से संबंधित भी एक थॉट रखते थे, वो क्या है। यशोधर बाबू की वाहन से संबंधित जो पॉइंट ऑफ व्यू है या विचारधारा है वो क्या है। यशोधर बाबू जो है आरंभ में कार्यालय जो है साइकिल से जाते थे, शुरू में वो साइकिल से जाना, फिर उसके बाद आधुनिक युवा बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, तो वे चाहते थे कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन यशोधर जी के अनुसार स्कूटर निहायत ही बेहुदा सवारी होती है, वे कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उस पर विचार ही नहीं करते थे। तो स्कूटर बेहुदा लगता था, कार वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें जो है वाहन से संबंधित उनके पास उनके थॉट थे। प्रश्न नंबर 50, कृष्णदा सैर पर जाते समय कैसे वस्त्र पहनते थे। तो कृष्णदा जब सैर पर जाते थे तो वो सैर पर जाते समय पजामा कुर्ता पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन जो बच्चों ने उन्हें गिफ्ट किया होता है, सिर पर गोल विलायती टोपी, और पाँव में देसी खड़ाऊ पहना करते थे। तो ये जो है ये उनका पहनावा हुआ करता था जब वो सैर पे जाते थे। तो इस तरीके से सिल्वर वेडिंग पार्ट से संबंधित हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और इस पार्ट से संबंधित लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास समरी भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए MCQ और 1 वर्ड दोनों ही मिल गए हैं आपको। अब काफ़ी कुछ जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपको मटेरियल जो है चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा, तो इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका पाठ जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और इसी तरीके से चैनल के साथ यूं ही बने रहें, जिससे कि और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस और यूज़फुल जो है वीडियोस जो है आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप चैप्टर्स जो है टाइम टू टाइम रिकवर कर लें, अपना कवर भी कर लें, और फिर इस तरीके से आप जो है नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।